वेलकम बैक टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट। और आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बेसिकली आज हम स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी कि कैसे हम लर्न करें टेबल जो होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसको हम कैसे याद करें। आज हम पढ़ेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। ठीक है, तो उसके थोड़े कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, थोड़े बहुत होमवर्क आपको देंगे, फिर ये लेक्चर एंड करेंगे। तो ये दवाई क्या थे? चलिए तो ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। चलिए तो पहली चीज़ देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। वो सब चीज़ तो हम बता चुके हैं आपको। ट्रिग्नोमेट्री में हमने आपको बताया था कि हम ट्रायंगल की साइड्स और उनके एंगल्स के रिलेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। हमारे रेशियोज होते कौन कौन से हैं? ठीक है, तो पहला रेशियो होता है हमारा साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक एंड कोसेक थीटा। ठीक, ये 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं बेसिक। ठीक है, अब देखिए पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा जो हमारा होता है ये होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। ठीक, लाइक ये जो ट्रायंगल है हमारा, इसमें हमारा जो परपेंडिकुलर साइड होगा वो क्या होगा? ए बी। ठीक, तो ए बी हो गया ये, और जो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा वो होगा हमारा ए सी। ठीक, तो साइन थीटा हमारा क्या है? ए बी और ए सी का रेशियो है। सेकेंड आते हैं कॉस थीटा पे। कॉस थीटा में क्या है हमारा? कॉस थीटा हमारा बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। ठीक, टैन थीटा में क्या होता है? टैन थीटा हमारा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। ठीक, सिर्फ इन दो साइड्स का। चलिए अब जो बाकी जो 3 रेशियोज हमारे बचे हुए हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए उनको एक याद करने की एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक भी समझ लीजिए आप। जैसे कि साइन थीटा का ऑपोजिट होता है, साइन थीटा का ऑपोजिट होता है 1 कोसेक थीटा। ठीक है, तो हमें कोसेक थीटा का रेशियो याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अगर साइन थीटा का रेशियो याद है तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, कोसेक थीटा हमारा आ जाएगा। ठीक, सेम उसी तरह से सेक थीटा हमारा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक थीटा का हमें रेशियो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अगर कॉस थीटा का याद है तो हमें उससे सेक थीटा का हमारा काम हो जाएगा, हम उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। टैन थीटा के लिए, टैन थीटा में भी वही चीज़ है। टैन थीटा में हम जो हमारा टैन थीटा का रेशियो होता है उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें कॉट थीटा का मिल जाएगा। ठीक, अब किसके क्या क्या रेसिप्रोकल होते हैं वो हम सामने लिख देते हैं इनके। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। ठीक, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा। ठीक, एंड टैन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा। ठीक, अब देखिए अब इस तरह से पढ़ने से हमारे फ़ायदा क्या होंगे कि पहली चीज़ तो हमें याद कम रखना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ जो हमारे रेसिप्रोकल रिलेशंस जो हमें याद करने हैं इस चैप्टर में वो भी हमारे साथ ही साथ हम याद करते चलेंगे। ठीक है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, और टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ठीक, तो इस तरह से हमें सारे रेशियोज याद हो गए। ठीक, सारे रेशियोज याद हो गए, और दूसरी चीज़ क्या होगी, हमारा जो रेसिप्रोकल रिलेशन जो थे वो भी हमारे तैयार हो गए साथ ही साथ। ठीक, चलिए तो इतना समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। चलिए तो अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना क्या है, हमारे कोशेंट रिलेशंस। ठीक है, कोशेंट रिलेशंस में हमारे बेसिकली सिर्फ 2 रिलेशंस होते हैं, एक टैन थीटा का होता है, दूसरा कॉट थीटा का होता है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं इसमें होता क्या है हमारा। पहला जो हमारा टैन थीटा होता है, टैन थीटा हमारा किसका रेशियो मतलब किसका कोशेंट होता है? व्हेन साइन थीटा इज डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक, देन जो कोशेंट आता है वो हमारा टैन थीटा होता है। ठीक, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, चलिए तो टैन थीटा का क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, ये हमारा पहला कोशेंट रिलेशन हो गया। सेकेंड कोशेंट रिलेशन जो है हमारा वो है हमारा कॉट थीटा। अब जैसा कि अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं रेसिप्रोकल रिलेशंस में कि टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ टैन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, देन कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। भाई रेसिप्रोकल ही तो होता है वो। ठीक, तो ये 2 हमारे हो गए क्या? ये 2 हो गए हमारे कोशेंट रिलेशंस। पहला हो गया, हाँ तो ये हमने देख लिया कोशेंट रिलेशन हमारा टैन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, और कॉट थीटा हमारा कॉस अपॉन साइन। ठीक,
चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्क्वायर रिलेशंस। ठीक, स्क्वायर रिलेशंस देखते हैं होते क्या है। ये सब रिलेशंस आप नोट करते चलिए, क्योंकि इन्हीं सब के बेसिस पे आपके जितने भी आगे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे उन सब में इन्हीं सब का यूज़ होगा। ठीक, तो बराबर आप अपने नोट्स बनाते चलिए। ठीक, तो ये है हमारे स्क्वायर रिलेशन। अब स्क्वायर रिलेशंस में हमारे क्या क्या आते हैं। पहला स्क्वायर रिलेशन होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक, अब पहला तो ये हो गया हमारा। दूसरा क्या होता है हमारा, चलिए पहले पहला देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक, अब अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं इन केस, ठीक है, वैसे पेपर वगैरह में कभी पूछते नहीं है, बट हाँ फिर भी अगर आप उसके लिए प्रूफ करना चाहते हैं, ठीक, तो साइन थीटा का भी हमने रेशियो क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक, तो p अपॉन h का हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, सेकंड कॉस थीटा का हमने क्या पढ़ा था रेशियो, ठीक, b अपॉन h, इन दोनों का हमने क्या किया स्क्वायर कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है भाई, ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। ठीक, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ठीक, तो वही वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, तो p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर ये हमारा आ जाएगा 1। ठीक, ये रिलेशन हमने लिख दिया कि अगर आपको इनकेस ना समझ में आए कोई चीज़ तो आप इसको वहाँ पे रख के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक प्रूफ कि हाँ ये आया कैसे, ये रिलेशंस बने कैसे। ठीक है, इसी तरह से बाकी भी हमारे प्रूफ हो जाते हैं। ठीक, चलिए तो अब अगले रिलेशन हम लोग देखते हैं। अगला है, चलिए तो सेकेंड रिलेशन हमारा क्या है, सेकेंड है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो गया हमारा दूसरा रिलेशन। दूसरा क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर इसका भी हम प्रूफ अगर करना चाहें तो सेम तरह से हम जो इनके हमने रेशियोज पढ़े हैं उन रेशियोज को हम यहाँ पे रखेंगे और हमारा एक प्रूफ हो जाएगा। एक हमने करके दिखा दिया, बाकी दोनों के प्रूफ आपका होमवर्क रहेगा। ठीक, चलिए तीसरा रिलेशन देखते हैं क्या होता है हमारा। तीसरा होता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो थर्ड और लास्ट हमारा जो होता है रिलेशन वो क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब स्क्वायर रिलेशंस तो जो हमारे बेसिक स्क्वायर रिलेशंस होते हैं वो तो सिर्फ यही तीन होते हैं। ठीक, मगर हम इनमें हर एक रिलेशन से दो रिलेशंस और आगे हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे हम देखिए, जैसे जो पहला रिलेशन है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें जब हम कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो हमारा नेक्स्ट रिलेशन क्या बन के आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, नेक्स्ट रिलेशन हमारा क्या बन के आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और थर्ड रिलेशन इसी से क्या बन के आ जाएगा, जब हम साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे तो हमारा एक नया रिलेशन बन के आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब इस एक रिलेशन से हमने दो नए रिलेशंस बना लिए। ठीक है, यही सेम काम हम इधर भी करेंगे। एक बार हम tan स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेम चीज़ एक बार हम 1 को उधर लेकर जाएंगे तो हमारा क्या रिलेशन बन के आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इस सेकेंड वाले रिलेशन से हमने दो नए रिलेशन और बना लिए हैं। अब इसी तरह से थर्ड वाले रिलेशन से भी दो और बना लेते हैं। एक बार हमारा कॉट स्क्वायर थीटा जाएगा, ठीक, और एक पहले तो उसको लिख लेते हैं, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा।
ठीक, नेक्स्ट टाइम पे क्या करेंगे हम, ये हमारा 1 जाएगा उधर, ठीक, देन हमारा कॉट स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा और ये 1 हमारा जा करके उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस थर्ड वाले रिलेशन से भी हमने 2 रिलेशन और बना लिए, ठीक। तो कहने को तो ये 3 बेसिक रिलेशंस होते हैं, बट ऑल टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो ये हमारे टोटल 9 रिलेशंस हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या देखते हैं, अब हम एक क्वेश्चन करके इस पे देखते हैं कि हाँ क्वेश्चंस करना कैसे है, कैसे वो जो हमने पीछे भी जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उनको हम कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमें साइन ए और साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारा फिगर है, फिगर में ए बी की लेंथ 7 सेंटीमीटर दी हुई है, ए सी की लेंथ 25 है और बी सी की लेंथ 24 सेंटीमीटर है, ठीक। चलिए, तो पहले तो लिखते हैं साइन ए, और साइन ए का जो हमारा रेशियो होता है वो क्या होता है, साइन का रेशियो में मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक। अच्छा हाँ, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है, वो क्या है कि जो हमारे परपेंडिकुलर और जो बेस होते हैं, ठीक, ये फिक्स्ड नहीं होते हैं। जो हमारा हाइपोटेन्यूस होता है वो तो फिक्स्ड होता है, बट जो परपेंडिकुलर और जो बेस होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? वो अकॉर्डिंग टू एंगल्स इंटरचेंज होते हैं, ठीक। अगर हम यहाँ पर एंगल ए की बात करते हैं, ठीक, किसकी बात कर रहे हैं, एंगल ए की बात कर रहे हैं। अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एंगल ए के अकॉर्डिंग जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, BC होगा, यानी कि एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, ठीक है, एंगल के सामने या एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है, और एंगल के साथ में या एंगल के एडजेसेंट टू एंगल जो हमारी साइड होती है वो हमारी बेस होती है। तो ये हमारी बेस हो जाएगी, ठीक, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एंगल ए, ठीक। बट अगर हम इन केस एंगल सी की बात करते हैं, ठीक है, तो एंगल सी में क्या होगा, एंगल सी में हमारा क्या होगा कि एंगल सी के जो सामने वाली साइड है हमारी वो है AB, तो इसके हिसाब से ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर हमारा AB हो गया है और बेस हमारा क्या है, BC, ठीक है। देखिए क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि जब हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो हमारा परपेंडिकुलर जो है, हमारा परपेंडिकुलर जो है वो BC है और बेस हमारा क्या है, AB है। जब हम एंगल सी की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर हमारा AB है और बेस हमारा BC है, ठीक। चलिए, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है इस क्वेश्चन में। अभी हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो अब एंगल ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है हमारा, BC, ठीक। BC की लेंथ क्या है, 24, तो ऊपर हमारा 24 आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूस तो हमारा फिक्स्ड रहता है, वो तो नीचे 25 रहना ही रहना है। तो साइन ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 24/25, ये हमारी पहली चीज़ आ गई, ठीक है। साइन ए की वैल्यू आ गई 24/25। सेकंड, साइन सी पे आते हैं। अब साइन सी के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल सी के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर है AB, AB की लेंथ क्या है, 7, तो यहाँ हमने ऊपर 7 डाल दिया, और हाइपोटेन्यूस वो तो हमारा फिक्स्ड ही रहना है, तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, 25 हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक। तो साइन सी की वैल्यू हमारी आ गई 7/25, साइन ए की वैल्यू आ गई 24/25। ये रहे हमारे आंसर्स, ठीक, इस क्वेश्चन के। चलिए, तो ये है आपका एक होमवर्क, छोटा सा क्वेश्चन है, फिगर को देखना है हमें पहले, ठीक है, फिगर को एनालाइज करना है, उसमें देखना है सारे साइडें मेंशन है कि नहीं है, अगर कोई नहीं मेंशन है तो वो हम फाइंड करेंगे, ठीक। उसके बाद में क्या करना है हमें, पहला जो हमारा पार्ट है tan x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, देन हमें cos y की फाइंड करनी है, देन cosec स्क्वायर y माइनस cot स्क्वायर y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना है आपको, इसका आंसर्स निकालने हैं, आंसर्स आपको कमेंट डाउन करने हैं, कमेंट में आप भेजेंगे, हम देखेंगे, अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो कमेंट्स में हम आपको बताएंगे, रिप्लाई देंगे, ठीक है। चलिए, मगर क्वेश्चन करना ज़रूर है आपको। और तो यहीं पर ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे ट्रिग्नोमेट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो, हमारी मेहनत अगर पसंद आ रही हो, तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।